नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2021-22 के टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको 101% देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, आपके सामने 3 कथन इसमें दे रखे हैं। बजट 2021-22 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये 13वां बजट था जो 2021-22 का था। नवीनतम बजट पूरी तरह से पेपरलेस और राज्य का प्रथम पेपरलेस बजट था। 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया था। तो इनमें आपको बता दें कि ये जो वाक्य है वो सारे ही सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, 13वां बजट भाषण था सीएम अशोक गहलोत का जो 24 फरवरी 2021 को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। खास बात यह है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो नवीनतम बजट है वो पूरी तरह पेपरलेस था। जी हाँ, इसको जो बाद में कॉपी दी जाती है वो डिजिटल रूप में दी गई थी और पेपरलेस था, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नवीनतम बजट 2021-22 में सीएम अशोक गहलोत ने कोविड-19 की चुनौतियों का राज्य का कुशल प्रबंधन के किस मॉडल की चर्चा की गई थी? तो आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल जिसकी काफ़ी चारों ओर चर्चा की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा उस समय कोरोना केस की शुरुआत हुई थी, लेकिन जिस तरह से भीलवाड़ा ने कोविड-19 का प्रबंधन किया, मैनेजमेंट किया, उसकी देश में चर्चा हुई थी भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो खास बात यह है कि इस योजना को इसी महीने सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, इस योजना के माध्यम से 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, ब्याज नहीं लिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा शहरी क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को। किस उद्देश्य से? स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा ये चलाई जाएगी, जिसमें क्या है 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में शिक्षण सत्र में 0 ईयर रहा था। बजट 2021-22 में लर्निंग अंतराल को पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो आपको बता दें कि बैक टू स्कूल कार्यक्रम है, इसकी घोषणा बजट में की गई थी। जो भी है वो कोरोना के कारण शिक्षा व्यवस्था बाधित हुई है, उसको लर्निंग अंतराल को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, बैक टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत साल 2021-22 में निम्न में से किस जनजाति को 200 दिवस के रोजगार की घोषणा नवीनतम बजट में की गई थी? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो मनरेगा योजना के अंतर्गत 2021-22 में कथोड़ी और सहरिया जाति को 200 दिनों का जो मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिवस उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी यानी कथोड़ी और सहरिया जनजाति जिनको रोजगार उपलब्ध करवाए जाने के लिए 200 दिनों का जो मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि 100 दिनों का रोजगार है वो मनरेगा योजना के अंतर्गत दिया जाता है, लेकिन इन दोनों जनजातियों के लिए 200 दिनों के रोजगार की घोषणा है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा बजट में की गई थी? नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा है वो हाल ही में की गई थी बजट में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय है वो संचालित है
और आपको बता दें कि 25 जिलों में नए नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा है वो नवीनतम बजट 2021-22 में सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा? तो जीवन बचाने वाले को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह योजना जीवन रक्षक योजना के तहत ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ताकि जो सड़क दुर्घटना है वहाँ पर गंभीर रूप से घायलों को तुरंत उपचार मिल सके। इसके तहत जो भी कोई जीवन बचाने वाले जो भी व्यक्ति है उनको अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र है वो दिया जाएगा जीवन रक्षक योजना के तहत। नेक्स्ट है, नवीनतम बजट में 200 करोड़ रुपए की राशि से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT स्थापित किया जाएगा। ये कथन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है यह सेंटर जयपुर में तैयार होगा। दूसरा है इसके माध्यम से युवाओं को नवीनतम तकनीक के ज्ञान एवं प्रशिक्षण मिल सकेगा। तीसरा है इनसे मल्टी डिस्कलबरेटरी रिसर्च है वो प्राप्त हो सकेगी। तो आपको बता दें कि सारे ही कथन सत्य है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी 200 करोड़ रुपए की लागत से इसको जयपुर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में आपको बता दें कि 20 अगस्त को जो राजीव गांधी जयंती के अवसर पर इसके एक बार फिर से इसकी घोषणा है वो की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्या संबल योजना संबंधित है? तो आपको बताना है कि विद्या संबल योजना संबंधित है तो ये संविदा शिक्षकों से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विद्या संबल योजना है वो संविदा शिक्षकों से संबंधित है। इसके माध्यम से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी सरकारी आवास छात्रावास में। जो आपको बता दें कि जो कठिन विषयों की कोचिंग है वो करवाई जाएगी। इस योजना की घोषणा भी हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है विद्या संबल योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबल योजना है वो चलाई जा रही है। इसके माध्यम से संविदा शिक्षकों की गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम बजट में आम जन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने और इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए किस संगठन की घोषणा की गई है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में राजीव गांधी युवा कोर का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में 20 अगस्त को भी इसकी घोषणा की गई थी और बजट में भी सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्य सरकार की जितनी भी नवीनतम योजनाएं हैं उनकी योजनाओं की जानकारी आम जन को अवगत कराने एवं इनके समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। इसके लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन है वो इसके माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्माण किए जाने की घोषणा बजट 2021-22 में किए जाएंगे? तो किस योजना के तहत ये आपको बता दें खेल स्टेडियम है जिसका निर्माण है वो किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खेल स्टेडियम बनाया जाएगा जिसके माध्यम से हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर इसका निर्माण कार्य है वो किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी वर्ष से बजट के किस नए प्रारूप की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क लगा लेना, यहाँ से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने बजट में जो आगामी बजट में नवीनतम कृषि बजट भी जारी किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगामी बजट में नया कृषि बजट लाए जाने की प्रारूप लाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को उनकी उपज के विपणन एवं बेहतर मूल्य दिलाने के लिए अत्याधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो आपको बता दें कि जो ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी है वो जोधपुर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है जोधपुर, जहां पर ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें किसानों को उनकी उपज के बदले विपणन एवं बेहतर मूल्य है वो दिलाए जाने की घोषणा है वो बजट में की गई थी। इस कृषि उपज मंडी जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी। नेक्स्ट है, पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए
बजट में किस एम्बुलेंस योजना की घोषणा की गई थी? तो पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा की घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से जो 108 एम्बुलेंस है उसी हिसाब से आपको बता दें कि मोबाइल वेटरनरी सेवा जिसके माध्यम से पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में राजस्थान के पशु मंत्री है लालचंद कटारिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नवीनतम बजट में SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नवीनतम बजट में किस योजना की घोषणा की गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में बजट में अंबेडकर DBT वाउचर योजना की घोषणा की गई थी। वाउचर के माध्यम से आवासीय जो सहायता है वो छात्राओं को प्रदान की जाएगी SC, ST, OBC और MBC, EWS की छात्राओं के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3500 करोड़ रुपए की किस स्वास्थ्य योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा मिल सकेगी? तो आपको बता दें कि CM अशोक गहलोत ने इस योजना का नाम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना के नाम से शुरू किया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लेकिन यह योजना वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित की जा रही है। तो 1 मई से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा बीमा सुविधा है वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। तो 3500 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के इसके लिए बजट है वो रखा गया है CM अशोक गहलोत द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बजट 2021-22 के अनुसार? तो कथन कौन से दिए हैं? सभी संभागीय मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की जाएगी। दूसरा दिया है राजस्थान मॉडल ऑफ हेल्थ RMPH लागू किया जाएगा। तीसरा है स्वास्थ्य क्षेत्र में WHO की भावना के अनुरूप उपयुक्त निर्णय है वो लिया जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि सारे ही कथन सत्य है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संभागीय मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज बनाए जाएंगे, राजस्थान मॉडल ऑफ हेल्थ लागू किया जाएगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में WHO की भावना के अनुरूप जो कोरोना के अंतर्गत जो पीछे देखा था स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया था, तो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए थर्ड वेव से लड़ने के लिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य है वो किए जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी? तो आपको बता दें कि राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा है वो अजमेर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवीनतम बजट में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने वाले एवं घायलों को उचित स्वास्थ्य देखभाल के लिए कितनी राशि के सुरक्षा कोष के गठन किए जाने की घोषणा की है? तो CM अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए जो सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सुरक्षा कोष की गठन की घोषणा की थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार CM अशोक गहलोत ने अभिनव पहल करते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर 33 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में किन कक्षाओं के संचालन की घोषणा की है? तो इसमें आपको बता दें कि जो अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जिनका संचालन है वो किया जाएगा, ये अभिनव पहल करते हुए CM अशोक गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स में राजस्थान बजट 2021-22 के टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा।